कार में निशी भाटिया और इस वक्त आप देख रहे हैं समाचार इंडिया। कुछ दिन बाद देश भर में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। इस कड़ी में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के भाग फैंस द्वारा देहरादून में एक बैठक कर देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए नई नीति निर्माण पर चर्चा की गई, जिसमें कई पदाधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि वो देश में कई जगह की भांति देहरादून में भी एक ऐसा ऊंचा राष्ट्र ध्वज स्थापित करने की तैयारी में है, जिसके शहर के हर कोने से देखा जाएगा। साथ ही कहा कि वो राष्ट्र की एकता, अखंडता, सौहार्द, सुरक्षा के मुद्दे को लेकर कई स्तर पर रणनीति बनाने के काम कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। जैसा कि कोरोना काल में हमने देखा कि देश में अगर यूनिटी हो तो कोई भी बड़ी से बड़ी आपदा को हम हरा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो देश में एक इस तरह का छोटा सा तबका है जो ब्लैक मार्केटिंग कह लीजिए आप, या देश को तोड़ने वाले देश विरोधी तत्व, जो उन सब चीज़ों ने एक हम लोगों को मैसेज दिया। वो ये मैसेज दिया कि हमारे बीच में इंटीग्रेशन के लिए, हार्मनी के लिए, कुछ ना कुछ एक कोऑर्डिनेशन के लिए एक किसी ना किसी तरह का माध्यम बना रहना चाहिए। तो ये जो नेशनल फ्लैग की बात थी वो सिर्फ इसलिए मन में आई क्योंकि देहरादून एक बहुत ही सेंसिटिव शहर है। यहाँ पर भारत के बहुत ही बड़े बड़े संस्थान, IMA, IS अकेडमी, FRI जैसे बड़े बड़े संस्थान हैं। तो मैं समझता हूँ कि लिटरेसी रेट इतने हाई होने के बावजूद भी शहर को जोड़ने के लिए, आपसी हार्मनी के लिए नेशनल फ्लैग एक बहुत ही सूत्र का काम करेगा। और अगर हमारे शहर के बीचों बीच वो सरकार की अप्रूवल से हम लोग उसको लगा पाते हैं तो मैं समझता हूँ देहरादून शहर के लिए एक मिसाल होगा। बाकी के शहरों पर भी फ़र्क पड़ता है, बाकी स्टेट्स पे फ़र्क पड़ता है। और अब तो ट्रेंड शुरू हो गया इस चीज़ का। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने भी उस चीज़ के आदेश कर दिए कि फ्लैग हमारा एक प्राइड का विषय है जिसको हम कर सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमारे भाई साहब को बुलाना और इस फ्लैग का हम दोनों चीज़ों के विषय में हमने चर्चा किया और इसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो आसमान की ऊंचाइयों को छूते हुए इस खूबसूरत नज़ारे का जो इंतज़ार है देहरादून वासियों को, ये कब तक पूरा हो सकता है? देखिए, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, पर ये टेक्निकल प्रश्न है क्योंकि नवीन जिंदल फाउंडेशन एक ऐसी फाउंडेशन है, बेशक वो कांग्रेस के हैं नवीन जिंदल साहब, पर वो देश में एक बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। नेशनल फ्लैग एक बहुत ही सभी भारतवासियों के लिए बहुत ही प्राइड का विषय होता है। उसको अपने शर्ट पे लगाना, अपने घर में लगाना, अपनी कार पे लगाना, अपने ऑफिस में लगाना। तो मैं समझता हूँ कि ये टेक्निकल विषय है और इसमें टेक्निकल संस्था है, इसके बारे में तय करती है कहाँ पर हवाएं कितनी चलती हैं, एयर स्पेस क्या कहता है वहाँ का, कितने फ्लाइंग होती है वहाँ पर, उसी हिसाब से उसकी हाइट और सब चीज़ें तय होती हैं। तो हमने अपना प्रोपोज़ल फ़िलहाल तैयार किया है, जो हम शहर के जो पहले प्रथम व्यक्ति हैं गामा जी, उनको देंगे मेयर साहब को। अगर वहाँ से हमें जो भी अप्रूवल्स मिलते हैं उसके बाद हम टेक्निकल संस्था से बात करके उसकी हाइट, उसका वेट, सब चीज़ें तय करके तभी हम इसको आगे लेके जाएंगे। तो इस साल के एंड तक हम माने कि हमें दिख सकता है खूबसूरत नज़ारा? देखिए, मैं समझता हूँ कि हमारी तो इच्छा है कि शीघ्र अति शीघ्र हो, पर 15 अगस्त और 26 जनवरी दो एक ऐसे डेट्स होती हैं जो हर भारतवासी के लिए बहुत ही गर्व के डेट्स होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि 15 अगस्त तक तो संभव नहीं है, पर 26 जनवरी या उससे पहले तक हम प्रयास करेंगे कि ये सारी प्रक्रिया पूरी हो। और माननीय इंद्रेश भाई साहब हमारे जो मार्गदर्शक हैं, जिनके मार्गदर्शन में अंडमान में भी हमने 75 वर्ष पूरे किए, सुभाष बाबू ने जब झंडा लहराया था, हमारे कार्यक्रम में माननीय नरेंद्र मोदी जी भी गए थे 2018 में। तो मैं समझता हूँ अगर इंद्रेश भाई साहब जैसी शख्सियत यहाँ पर आती हैं तो संस्थान में भी एक मोटिवेशन आता है और एक RSS के जो बाकी संगठन भाई साहब देखते हैं तो सभी में उससे एक मोटिवेशन आएगा। कोरोना काल के बाद उनका आना ही बहुत बढ़िया संदेश होगा और ये झंडा पूरे शहर के लिए एक मिसाल होगा। तो फैंस जो संस्था है आगे इस क्षेत्र में और क्या क्या करने जा रही है? नेशनल इंटीग्रिटी हो गया, चाहे सिक्योरिटी का मुद्दा हो गया। देखिए, हमारी संस्था को अगर आप बारीकी से देखेंगे, नेशनल सिक्योरिटी एक बहुत ही गंभीर विषय है, बट अगर उसको सही मायने में देखा जाए तो उसमें खाली आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या पुलिस के अलावा सिविल सोसाइटी का भी बराबर का रोल बनता है। मैं समझता हूँ देश में समस्याएं कितनी भी हों, चाहे वो जनसंख्या की हो, चाहे वो बेरोज़गारी की हो, ये परेशानियां हैं, मैं मानता हूँ, बट अगर बारीकी से देखें तो सबसे बड़ी समस्या है जागरूकता का ना होना। इजराइल एक बहुत छोटा सा देश है, पर वो बड़े बड़े दुश्मनों को परास्त करके रखता है, जो हम पढ़ते हैं, देखते हैं, क्योंकि वहाँ पे नेशनल इंटीग्रेशन, आपस में यूनिटी, आपस में देशभक्ति की भावना, जागरूक होना, वो एक मैसेज पूरे वर्ल्ड को देता है कि अगर छोटा सा देश ये कर सकता है तो हम क्या नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो संस्था है अब हमारी संस्था के बारे में मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 6-7 साल से ये जो RSS की संस्था है, अब ये सभी स्टेट्स में इसके चैप्टर खुल चुके हैं। उत्तराखंड बहुत ही शिक्षित राज्य है। मैं समझता हूँ कि जहाँ पर हर घर से डिफेंस में लोग हैं, बॉर्डर्स पे भी हमारे जो गांव हैं वहाँ तक के लोग भी डिफेंस में गए हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब हम लोग इस चीज़ को अपने देश के आम नागरिक तक पहुँचाएं कि नेशनल सिक्योरिटी सभी का चिंता का विषय है। और जिस तरह के पिछले कुछ दशकों में हम देख रहे हैं कि बाहर की जो देश विरोधी एक्टिविटी जो होती है हमारे देश में, जब तक हम लोग आपस में संगठित ही नहीं होंगे, इस तरह की एक्टिविटीज़ को रोकना बहुत मुश्किल होता है।
इकट्ठे हो जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे, तो बड़ी से बड़ी आपदा समस्या को हम लोग झेल सकते हैं। उत्तराखंड या देहरादून की अगर बात की जाए तो यहाँ के लोगों को देश की जो सुरक्षा है उस मुद्दे पर कितना अभी जागरूकता का स्पेस खाली है, उनको ज़रूरत है? देखिए, हम एक ऐसे राज्य में रहते हैं जो बहुत ही शिक्षित राज्य है, जहाँ से डिफेंस का एक तरीके से यहाँ पर पैशन है, चाहे वो डिफेंस सर्विसेज में जाने का हो। अगर आप शहीदों का इतिहास उठाकर देखोगे तो हमारा उत्तराखंड बिल्कुल वीर भूमि है। तो मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड में काफ़ी चीज़ें बाकी स्टेट्स के मुकाबले बहुत अच्छी हैं। अभी कोरोना काल में आपने देखा, नेपाल एक छोटा सा देश है, उसके साथ ही हम तन गए थे। उस स्थिति में हमने जो यहाँ के प्रांत का जो उत्तराखंड प्रांत का जो आरएसएस का संगठन है, उनके साथ मिलकर के सीमा सुरक्षा मंच, फैंस ने मिलकर के काफ़ी अच्छा काम किया। क्योंकि कई बॉर्डर्स हमारे ऐसे हैं जो बिल्कुल ही दोस्ती वाले बॉर्डर्स हैं, जहाँ पर हम लोग अपनी सेना को नहीं खड़ा कर सकते। वहाँ पर हमारी इन्फॉर्मेशन, वहाँ पे हमारा लोकल आदमी जब ट्रेंड होगा, अवेयर होगा, तो मैं समझता हूँ बहुत सारी चीज़ें हट सकती हैं। तो हमारी संस्था ने कोरोना काल में जितने बॉर्डर्स हैं, आपका उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़, चंपावत, वहाँ पर एक अच्छा काम किया है। तो मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड का तो आदमी शिक्षित है, अगर उसको जोड़ा जाए किसी तरीके से, हमारी संस्था भी प्रयास करेगी। कल उसी लिए बैठक हुआ था। तो मैं समझता हूँ कि क्योंकि सेंसिटिव स्टेट है, बॉर्डर्स यहाँ पर चाइना का है, नेपाल का है, तो मैं समझता हूँ कि अगर होगा तो वो पूरे देश में एक मैसेज जाता है कि जब छोटा सा राज्य इतने विषम परिस्थितियों में होने के बावजूद भी इकट्ठा हो सकता है, जागरूक हो सकता है, तो बाकी स्टेट भी ये काम कर सकते हैं। तो कितनी तेज़ी से इस संस्था की जो आपकी है, कितनी तेज़ी से जो उत्तराखंड के लोग हैं खास तौर से, वो कितनी तेज़ी से जुड़ रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि पहला हमारा चैप्टर था देहरादून चैप्टर, वो देहरादून तक सीमित था। अभी 2019 में हमारा एनुअल जनरल मीटिंग मसूरी में हुआ था, जिसमें इंद्रेश भाई साहब आए थे और काफ़ी गणमान्य लोगों ने उसमें मसूरी IAS अकेडमी के डायरेक्टर गणेश जोशी जी, विधायक वहाँ के, तो प्रांत प्रचारक युद्धवीर जी। तो उसी समय इंद्रेश भाई साहब को लगा कि बहुत ही सेंसिटिव स्टेट है, अच्छा काम हम लोग कर रहे हैं। उनके मार्गदर्शन और आशीर्वाद से हमारे चैप्टर को उत्तराखंड चैप्टर बनने का मौका मिला। हमारे साथ लगभग सभी जिलों से कुछ कुछ लोग जुड़ गए हैं, पर कोरोना की वजह से थोड़ा सा हम पीछे चल रहे हैं। अब हमारा पूरा कोशिश होगा कि इसको हम अपना पूरा का पूरा एक्सपेंशन करें और हर जिलों में यूनिटें तैयार करेंगे। हो सकता है कि हम बहुत जल्दी नैनीताल जिले में भी एक सेमिनार या कोई इस तरह का सुरक्षा से संबंधित गोष्ठी का आयोजन करेंगे, ताकि इस तरह के आयोजन बढ़ेंगे तो लोगों को इस तरह के संस्थान की वैल्यू मालूम चलेगी और भविष्य में आने वाले संकटों से हम लोग पहले से सावधान होकर के अपने देश की सुरक्षा कर पाएंगे। समाचार इंडिया से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि किस तरह से देश की सुरक्षा के मुद्दे पर संस्थाएं आगे आ रही हैं। सभी संस्थाएं थोड़ा थोड़ा इनपुट भी दें तो देश की सुरक्षा सिर्फ ख़ास तौर से आर्मी के ज़िम्मे नहीं रहेगी, एयरफोर्स के ज़िम्मे नहीं रहेगी, बल्कि ये हमारा सबकी जिम्मेदारी है और हमें इसमें पार्टिसिपेशन करना होगा। संस्थाओं को आगे इस तरह से आना होगा। कैमरा पर्सन साजिद अंसारी के साथ सरवर कमाल, समाचार इंडिया। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक। नमस्कार।